स्टेप डेविएशन का एक और क्वेश्चन देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले कि सर दो क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी करवा चुके हो वीडियो में, क्यों करवा रहे हो, सब तो एक ही जैसे हैं। बिल्कुल सही। अभी जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था स्टेप डेविएशन का, उसमें आपने एक चीज गौर नहीं करी होगी। वहां पे जो हमारा क्लास इंटरवल था वो इवन नंबर में था। इवन मतलब यहाँ पे कितने, ओड नंबर में। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हैं, उसमें 5 थे और एक में 7 थे। आई बात समझ में? मैंने क्या समझाया आपको कि यहाँ पे क्लास इंटरवल मेरे कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें पहले वाले में 5 थे और दूसरे वाले में 7 थे। अगर इवन नंबर आए तो इसको कैसे करना है, देखो सेम तरीका है, कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में? वहां पे हमारा अज्यूम मीन हमेशा 0 आता था, वो सिर्फ ओड वाले में होगा, इवन वाले में नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम हमेशा की तरह क्या करते थे, ध्यान से देखो, 1 मिनट मार्कर मेरा, हाँ, हम क्या करते थे, सबसे पहले एक टेबल बनाते थे। कैसी टेबल, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम, xi। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो ध्यान से, मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, और मैंने जो रूल बताया था उसको याद रखो, वो सबसे बढ़िया तरीका है। क्या करेंगे, इन दोनों में कितने का गैप है, 5 का, इन दोनों में 5 का गैप है ना, देखो सभी में 5 का गैप है, मतलब क्लास विड्थ कितनी है, 5, तो 5 का आधा कर दो 2.5, और इन सब में 2.5 इसमें ऐड कर दो, तो यही मेरी मीन वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें ऐड कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, 12.5, इसमें ऐड कर रहा हूं 15 और 2 17.5, इसमें 22.5, इसमें 27.5, इसमें 32.5 और इसमें 37.5। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो सबसे बढ़िया तरीका है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इस मिड वैल्यू को भी ब्लॉक कर एक डब्बे में बंद कर देते हैं जल्दी से, ये रहा। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे ध्यान से, अब इसमें एक अज्यूम मीन कर लेंगे हम। अज्यूम कौन सी, जिसकी किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। ध्यान से देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसको हम बॉक्स में ले लेंगे। आई बात समझ में? बॉक्स बना लो इसको जल्दी से। तो यहां पे लिख भी सकते हो कि मेरा भाई अज्यूम कितना है, अज्यूम मीन, ठीक है, ये कितना है मेरा 27.5। अज्यूम मीन को किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से। यहां तक समझ में आया? अब यहां पे एक और टेबल बनाएंगे जल्दी से। कौन सी टेबल, यहां देखो, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से। हम लिखेंगे यहां पे ui क्या होगा, अभी आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अज्यूम कितना हुआ हमारा 27.5, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे टेबल जो बनाएंगे वो लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, xi माइनस a अपॉन h। h क्या होता है, क्लास विड्थ, ठीक है, h मतलब इनमें कितने का गैप है। तो एक वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूं, उसके बाद सारी वैल्यू अपने से निकाल लेना। ui मतलब u1, xi कितना है 12.5, देखो तो कितना है ये 12.5 माइनस a कितना माना मैंने 27.5, कितना आया ये 27.5 अपॉन में इन सब में कितने कितने का गैप है 5 का, तो ये हो जाएगा 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखना ध्यान से कितना आ जाएगा, 12 27 15, तो ये कितना आएगा 15, माइनस का 15 अपॉन 5 मतलब माइनस का 5। आई बात समझ में? थोड़ा सा वो कैलकुलेशन लंबी हो गई, इतनी कैलकुलेटिव है ये, इसको आपको इतना ही करना है। उसी तरीके से u2 निकाल के दिखा देता हूं मैं, कितना आएगा ये 17.5 माइनस 27.5 अपॉन में 5, तो ये कितना आएगा माइनस का, अरे यहाँ पे देखो 5 आएगा, 3 नहीं, यहाँ पे 5 है और 5 से इसको काटेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है, सही कर लेना इसको। तो यहाँ से कितना बचेगा ये माइनस का 10 अपॉन में 5 मतलब माइनस का 2। अब अगला कितना कैसे निकालेंगे, u3, ये कितना आएगा 22.5 माइनस 27.5 अपॉन में 5, तो ये कितना बचेगा माइनस का 5 अपॉन 5 मतलब माइनस का 1। उसी तरीके से
U4 निकालेंगे तो 27.5 माइनस 27.5 अपॉन में 5, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो 0/5 मतलब 0। उसी तरीके से U4 5 निकालेंगे, ये देखो ध्यान से कितना आएगा, तो 32.5 माइनस 27.5 अपॉन में 5, तो यहाँ से कितना बचेगा 5/5 मतलब 1। और उसी तरीके से U6 निकालेंगे, कितना आएगा 37.5 माइनस 27.5 अपॉन में 5, तो ये कितना बचेगा 10/5 मतलब 2। अब ध्यान से देखो, इन सबको ऐड करो तो इनका सम 0 नहीं आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाली टेबल में सभी का सम 0 आ रहा है। इसमें 0 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये इवन नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। आई बात समझ में? अब इसमें क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे जल्दी से इधर, ठीक है, इतना ही बॉक्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, इसका और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। आया समझ में जो मैंने आपको समझाया? अब एक और टेबल बनाएंगे, क्या लिखेंगे, FI UI, मतलब ध्यान से समझना, ये वाली वैल्यू देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 5 इंटू -3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 15। उसी तरीके से ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई अलग मार्कर से बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, अलग अलग कलर का। इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना लिख रहा हूं मैं, 6 इंटू -2 मतलब माइनस का 12। उसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आएगा 8 इंटू -1 इक्वल टू माइनस का 8। आया समझ में? सेम ऐसे ही 12 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 12 इंटू 0 मतलब 0, तो 12 इंटू 0 इक्वल टू 0। फिर 1 की मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। और फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो इन सबको ऐड करना है, ध्यान से समझना, इन सबको ऐड करना है, इन सबका टोटल। तो देखो कितनी आसानी से मैं टोटल बता देता हूं। देखो 6 और 6 12 है ना, तो इस 12 से ये 12 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के। अब यहां से कितना बचेगा, देखो यहां से आएगा 15 और माइनस का 8, तो माइनस का 23, मतलब ये हो जाएगा सिग्मा FI/DI इक्वल टू माइनस का 23। करके देख लेना आप, यही आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या? आ गया समझ में आराम से? अब इस पूरे टेबल को मैं मिटा देता हूं क्योंकि बहुत वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो देखो ये मेरा काम हो गया, ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं जल्दी से। थोड़ी लंबी लंबी क्वेश्चन है इसके, ध्यान रखना, लेकिन है तो है, करने तो पड़ेंगे बेटा, 5 नंबर में आएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिख रहा हूं मीन इक्वल टू A प्लस, ध्यान से देखना, सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, और ये कितना हो जाएगा O इंटू H। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब अज्यूम कितना था मेरा, 27.5 प्लस ब्रैकेट में ये कितना आया, माइनस का 23 अपॉन में, इन सबको ऐड करो फ्रीक्वेंसी को, तो देखो ध्यान से, 5 और 6 11, और ये हो जाएंगे, ये हो गया 11 प्लस का 11, और इसको ऐड करेंगे प्लस का 20 मतलब 31 और 9 40, तो ये कितना आ गया 40 इंटू H देखो कितना है, क्लास विड्थ, इसमें कितना का गैप है, 5 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। तो देखो ये इससे कट गया, कितनी बारी में, 8 बारी में, मतलब कितना बचा 27.5 माइनस 23/8। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, कितना आएगा ये, देखना ध्यान से। राउंड ऑफ भी ले सकते हो आप, राउंड ऑफ से भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर पे ज़्यादा आसान है। ये आएगा हमारा 23/8, तो ये कितना आ रहा है 27.5 माइनस 2.87, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस का 27.5, तो ये कितना आ रहा है
24.62, यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? स्टेप डेविएशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये। अच्छे से समझ में आया? एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना। वीडियो में जितनी बातें बताई मैंने उसको समझना। दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा दिए, जब क्लास इंटरवल इवन नंबर में हो और क्लास नंबर इंटरवल ओड नंबर में हो। बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी ये और बहुत डिटेल में बताया मैंने। टाइम इसलिए लगा आपको क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ। एक एक चीज समझ के लिखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।